कलीसिया में इस फ्राइडे सर्विस में आपके साथ परमेश्वर का वचन बांटने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ इस अवसर के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। परमेश्वर हमारे बीच में है, इतना समय परमेश्वर के सन्मुख में बैठने, गीत गाने, अनुग्रहित गवाहियाँ सुनने और आखिर में वचन से भी हमें एक्सॉर्टेशन मिलने परमेश्वर ने मदद किया। परमेश्वर उस देश में कर रहा हुआ सभी बड़े बड़े कामों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। प्रत्येक रूप से ब्लेसिंग पास्टर के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। जिस दिन से हमारा संबंध हुआ उस दिन से मसीही प्रेम में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी चीज़ों में उनसे सलाह पूछने के लिए और मेरे आत्मिक भाई और एक बड़े भाई के समान मैं उन्हें समझता हूँ। परमेश्वर ने दिया हुआ इस प्रेम संबंध के लिए मैं बहुत परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आज वचन के सामने बड़े बेचैनी से, बड़े प्यास से आए हुए सभी भाई बहनों को एक ही बात मैं पहले कहता हूँ, अपना ध्यान कहीं ना बढ़ जाए, कहीं ना डिवाइड हो जाए। पूरे दिल से, पूरे मन से साथ में बाइबल हो तो बाइबल खोलकर वचन में लीन होकर, वचन में ध्यान रखकर एक साथ हम साथ में वचन मनन करने जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन आज सुबह हमसे बात करेगा। वो दोधारी तलवार हमारे अंदर उसका काम पूरी रूप से करने के लिए जिस भाग में मरम्मत की जरूरत है उस भाग में परमेश्वर का वचन मरम्मत करे। जहाँ शांति और तसल्ली की जरूरत है उधर वचन हमें तसल्ली पहुंचाए और हर रूप में वचन की सामर्थ, वचन की शक्ति हमारे जीवन में वो प्रकट हो जाए, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। इन दिनों में परमेश्वर मुझसे कुछ बातें व्यक्तिगत रूप से बात कर रहे थे। प्रत्येक रूप से याकूब का पत्रिका, द लेटर रिटन बाय जेम्स, द एपिस्टल ऑफ जेम्स, याकूब ने लिखा हुआ उस पत्रिका के द्वारा पिछले दिनों में मनन करने के लिए और परमेश्वर की वाणी सुनने मुझे परमेश्वर ने मदद किया। उस पत्रिका से आगे जाने भी मुझे नहीं हो रहा है। इन दिनों में उधर ही मेरा ज्ञान मैं बसाया हूँ। परमेश्वर मुझसे जैसे ही बात किया आज की इस वचन की सेवकाई के द्वारा, इस याकूब की पत्रिका से तुमसे भी बात करेगा, एक एक से बात करेगा, यही मेरा विश्वास है। एक बहुत अहमियत वाले विषय में मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। हम इस संसार में जब रहते हैं, हम अपने जीवन को और दूसरों के जीवन को देखकर काफी कमेंट्स बोलते हैं, काफी राय बोलते हैं। हम अपने आप को देखकर बोलते हैं मेरा तो ऐसे जीवन बीत गया, कुछ पा नहीं पाया, या मैं जीवन में हार गया, मैं तो इतना बेवकूफ निकला। कभी कभार हम अपने बच्चों को बोलते हैं मैं तो इतना बेवकूफ निकला, मेरे साथ पढ़े लिखे लोग, मेरे साथ जो स्कूल में पढ़े थे, मेरे साथ जो काम काज किए वो तो जीवन में आगे निकल गए, मैं तो बेवकूफ निकल गया। हम दूसरों को भी देख के ऐसे बोलते हैं, ये इंसान बेवकूफ है, या ये इंसान समझदार है, ज्ञानी है। अभी कोई जीवन में कुछ जैसे मैंने कहा, पैसे के मामले में हम वैसे तो ज्यादा लोगों को नापते हैं, पैसे के मामले में नापते हैं। स्वभाव से भी ज्यादा हम पैसे को, हम बोलते हैं स्वभाव सबसे बड़ी बात होती है, लेकिन काफी बार हम पैसे को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। किसी को स्वभाव को हम यानी उसकी प्रशंसा तो करते हैं कभी कभार, लेकिन कोई पैसा बनाया हो, कोई जीवन में कुछ आगे बढ़ गया, हम बोलते हैं देखो कितना चालाक है, कितना बुद्धिमान है, कितना ज्ञानी है, उसने इतनी छोटी उम्र में अपना दिमाग लगाकर उसने पैसा बनाया, जीवन में अमल हो गया, जीवन में वो आगे बढ़ गया। अगर कोई भौतिक रूप से बिछड़ा पड़ गया तो उसे देखकर हम कहेंगे कितना मूर्ख है वो, कितना बेवकूफ है वो जीवन से कुछ हासिल नहीं कर पाया, कुछ अपने बच्चों के लिए कमा नहीं पाया, जो था अपना वो भी गवा दिया। तो हम लोगों को देखकर, अपनों को देखकर, हम खुद को देखकर हम ऐसे इवैल्यूएट करते हैं, हम ऐसे जांच पड़ताल करके हम ऐसे जजमेंट बोलते हैं, वो थोड़ा शानदार है, वो थोड़ा बुद्धिमान है, ये इंसान वो तो मूर्ख है, बेवकूफ है। लेकिन हम भूल जाते हैं परमेश्वर के दृष्टि में कौन बुद्धिमान है, और परमेश्वर के दृष्टि में
कौन मूर्ख है? तो आज हम इसी बात का मनन करने जा रहे हैं। क्या सचमुच हम परमेश्वर के दृष्टि में बुद्धिमान है क्या? एक वचन पहला हम पढ़ेंगे, वो याकूब का पत्रिका से नहीं है, लेकिन हमारा विषय से बहुत गहरा संबंध है। इसके लिए प्रारंभ में वो वचन पढ़कर आपके सामने वो चुनौती रखकर आज की वचन की सेवकाई में मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। पहला कोरिन्थी का पत्रिका 3:18। पौलुस कोरिन्थ की कलीसिया को लिखने वाली पहली पत्रिका में कहने वाली एक बड़ी चेतावनी, एक बड़ा वार्निंग, कोई अपने आप को धोखा न दे। लेट नो वन डिसीव हिमसेल्फ। तो हम अपने आप को धोखा दे सकते हैं। धोखा कैसे देंगे? यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। देखो, अगर तुम में से कोई अपने आप को ज्ञानी समझता है, अब तक तो मैं दूसरों के बारे में कहा, अपने आप को हम कैसे तोलते हैं, नापते हैं, ये कहा, लेकिन पौलुस क्या कह रहा है? अगर तुम्हें लगता है, मुझे लग रहा है मैं ज्ञानी हूं, मैं तो काफी शानदार हूं, मैं काफी इंटेलिजेंट हूं, मैं काफी तेज हूं, जैसे हम कहते हैं, कोई मेरी प्रशंसा करे, कोई मेरे बारे में अच्छा कहे तो मैं जल्दी कहे हाँ मैं थोड़ा ज्ञानी हूं, समझदार हूं। तो पौलुस क्या कह रहा है? जैसे पासवान ने, अभी तो आपको समझ आया इसलिए उदाहरण कहता हूं, जैसे पासवान ने कह दिया, पासवान से भी हम आगे हैं, तो मुझे ऐसे लग गया, मुझे तो पता है मैं आगे नहीं हूं, लेकिन फिर भी पासवान ने कह दिया तो मैं अपने आप को समझ रहा हूं, मैं थोड़ा ज्ञानी हूं, मैं थोड़ा समझदार हूं, ऐसे मुझे लग रहा है। तो पौलुस कह रहा है धोखा मत खाओ, धोखे में मत पड़ो। तुम्हें ऐसे कभी ना लगे कि तुम अपने आप को ऐसे ही लगे, हाँ मैं तो थोड़ा तेज हूं, मैं थोड़ा ज्ञानी हूं, आई एम वाइस। ऐसे सोचो मत। अगर तुम्हें सचमुच ज्ञानी बनना है, तुम्हें पहले क्या बनना है? बोलिए। पूरा उल्टा है। जिसे ज्ञानी बनना है उसे क्या बनना है? पहले मूर्ख बनना है। यू बिकम अ फूल फर्स्ट। दुनिया बोलेगा ज्ञानी बनना है तो ज्ञान पाओ, पढ़ो लिखो, अव्वल पढ़ाई करो, किताब पढ़ो, न्यूज देखो, या फिर चीजों से ज्ञान पाने की कोशिश करो। तो दुनिया काफी उपाय देती है ज्ञानी बनने के लिए, लेकिन वचन देने वाली उपाय क्या है? हाउ कैन यू बिकम वाइज? अकॉर्डिंग टू द बाइबल, टू बिकम वाइज यू मस्ट फर्स्ट बिकम अ फूल। वचन के हिसाब से अगर हमें ज्ञानी बनना है तो हमें पहले क्या बनना है? मूर्ख बनना है। मूर्ख का मतलब मूर्खता करना, या हम गलत निर्णय लेना, जीवन में गलत चीजों में जाकर गिरना, ऐसे अर्थ नहीं। मूर्ख बनना यानी दुनिया की दृष्टि में, संसार की दृष्टि में, इस संसार की लोगों की दृष्टि में हम मूर्ख बने, तभी हम परमेश्वर के दृष्टि में ज्ञानी बनेंगे। हम सारे संसार के दृष्टि में हम ज्ञानी बन जाए, लेकिन हम परमेश्वर के दृष्टि में मूर्ख ही रहे, इससे क्या मतलब? लेकिन हमारा जीवन का जीत यही इसमें ही है कि हम सारा संसार के दृष्टि में मूर्ख बन जाए, लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में ज्ञानी बन जाए। तो इसलिए चीजों को परमेश्वर जैसे देखता है, चीजों को परमेश्वर जैसे समझता है, वैसे देखने, वैसे समझने के लिए हमें एक क्षमता चाहिए। याकूब की पत्रिका में भी इसी बात का अर्थ, इसी बात का व्याख्या दिया है। याकूब का पत्रिका के बारे में कुछ शब्द कहकर जल्दी याकूब की पत्रिका 3 अध्याय में हम जाएंगे। याकूब की पत्रिका इन दिनों में मैं मनन कर रहा था, परमेश्वर के लोगों के लिए ये पत्रिका मनन करने आसान हो जाए और इस पत्रिका में आपको थोड़ा इंटरेस्ट आ जाए, इसके लिए इस पत्रिका की छोटी सी भूमिका देखकर मैं पत्रिका में और हमारी विषय में आगे बढ़ना चाहूंगा। 5 अध्याय से भरा हुआ एक छोटा सा पत्रिका है याकूब का पत्रिका।
पत्रिका के नाम से हमें पता चलता है यह पत्रिका किसने लिखा है, याकूब नामक व्यक्ति ने लिखा है। लेकिन सवाल ये इस बात की है, ये याकूब कौन है? क्योंकि वचन में अनेक याकूब के बारे में, अलग अलग याकूब के बारे में वचन में दिया है। कम से कम 4 याकूब नया नियम में है। पुराने नियम का याकूब को तो हम जानते हैं, तो नया नियम में कम से कम 4 याकूब है। उसमें से 2 याकूब तो लिखने का चांस ही नहीं है, क्योंकि वो तो परमेश्वर के उतने भी करीब नहीं थे, और वो परमेश्वर की सेवकाई में भागीदार होते हुए हम किधर भी देखते नहीं है। एक अल्फाई का बेटा याकूब, एक दूसरा यूदा, उसका पिता का नाम याकूब, तीसरा एक याकूब है जो परमेश्वर से बहुत क्लोज था, बहुत करीब था। परमेश्वर के गिने चुने हुए वो 12 चेलों में से जो खास 3 थे, उन तीनों में एक था। आप तो अभी तक जान ही गए होंगे कौन है वो क्या बोलते हैं, जेबदी के बच्चे यूहन्ना और याकूब। तो वो 2 भाइयों के बारे में जो जिनको बोलते हैं सन्स ऑफ थंडर, ऐसे उन्हें बुलाया गया। तो ऐसे गरजने वाली ऐसे लोग थे वो 2। लेकिन उनके बारे में हम जब पढ़ते हैं, यूहन्ना के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन उस याकूब के बारे में ऐसे कहा गया है कि प्रेरितों के काम 12 के 2 में अभी लेना नहीं है, मैं ऐसे बोलते जल्दी जाऊंगा आगे। प्रेरितों के काम 12वां अध्याय में हम देखते हैं कि उस याकूब को हेरोद ने तलवार से मार दिया, तो वो याकूब भी चल बसा। तो एक चौथा याकूब, ये कौन है? ये चौथा याकूब और कोई नहीं, यीशु मसीह का हाफ ब्रदर, कैसे उसे कहा जाए, सौतेला भाई, मुझे लग रहा है वही करेक्ट, स्टेप ब्रदर, आई थिंक दैट इज द राइट टर्म। ओके, सो यीशु मसीह के माता मरियम से जन्मा हुआ, लेकिन यीशु मसीह जैसा नहीं। यीशु मसीह तो चमत्कारी जन्मा, आत्मा के उंडेलने से, पवित्र आत्मा की शक्ति से मरियम के गर्भ में पैदा हुआ। पवित्र आत्मा का बड़ा काम था वो तो एक अचंबा काम था, किसी स्त्री पुरुष संबंध के बिना जन्मा। लेकिन यीशु मसीह के जन्म के बाद योसेफ और मेरी का एक सुखी पारिवारिक जीवन आगे उन्होंने बिताया, इस बात में कोई शंका नहीं। लेकिन कुछ मसीह भाइयों हमसे कहते हैं नहीं, मरियम हमेशा के लिए कन्या थी, नित्य कन्या थी, ऐसे कहते हैं। उस बात में छोटा सा एक उजाला डालकर मैं आगे जाऊंगा। मरकस की सुसमाचार 6वां अध्याय उसका 5वां वचन में जब आते हैं, वहां यीशु मसीह नसरत की जो सिनागोग में वचन पेशा रहे थे, तो उधर के लोग ऐसे कहते हैं, ये तो भाई एक कारपेंटर है, इसके भाइयों याकूब, योसे, सीमोन और 6 का अगले वचन में है, सॉरी 7वां वचन, या sorry, I missed the verse. I think it's 4. Yeah. Okay. 3 बताइए, 3. Sorry, I missed the verse. Yeah. Okay. So, yeah, 3रा वचन. Okay. यहाँ देखिए, ये जो मरियम का पुत्र याकूब, ये तो बड़ा ही है क्या? ये वही बड़ा ही नहीं जो मरकुस का पुत्र है, और याकूब और योसेफ और यूहन्ना और शेमोन का भाई है, और क्या उसके बहनें हमारे बीच में नहीं है, इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। देखिए, साफ साफ यीशु के गांव में यीशु ने प्रचार किया, और साफ साफ वहां के लोग कह रहे हैं, ये तो मरियम का बेटा है, इसके भाइयों हमारे बीच में, इसकी बहनें भी हमारे बीच में। तो इससे बात स्पष्ट है, बात साफ पता चलता है कि ये भाइयों और बहनों, ये याकूब, योसेस, यूदा और शेमोन, ये तो यीशु मसीह के परिवार में पले बड़े हुए यीशु मसीह के हाफ ब्रदर्स है। लेकिन ये भाई यीशु में विश्वास नहीं किए। आगे जो मैं वचन बोलूंगा वो उसे लेने की जरूरत नहीं है,
यूहन्ना 7:5 में लिखा है, यीशु मसीह पे उसके भाइयों ने विश्वास नहीं किया, उसकी खिल्ली उड़ाई। आगे हम देखते हैं कि उसको एक बार यीशु मसीह थोड़ा सर फिराए कर ही इज आउट ऑफ हिज माइंड बोलकर उसे पकड़कर ले जाने की कोशिश की। लेकिन इस याकूब के बारे में बाद में लिखता है, याकूब के बारे में गलातियों की पत्रिका 2:9 में ऐसे लिखा है कि वो कलीसिया का खंबा बन गया। ही बिकेम द पिलर ऑफ द चर्च। वो कलीसिया के चीजों को, कलीसिया की योजना की मीटिंग में वो चेयरमैन था। यरूशलेम की सभा में वो चेयरमैन था। कलीसिया का एक पादरी बन गया, एक खादिम बन गया। कैसे हुआ? एक शब्द में मैं कहकर आगे जाऊंगा। यीशु के सेवकाई में इसने यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया, यीशु मसीह की निंदा किया, यीशु मसीह को पकड़ के ले जाने की एक बार कोशिश की भाइयों ने। लेकिन याकूब में ये बदलावट कैसे आई? एक शब्द में मैं कहता हूं, आप जस्ट जरा नोट करके डालिए। 1 कोरिन्थी 15:7 में लिखा है, यीशु मसीह जी उठ के बाद 500 से अधिक लोग को प्रकट हुए, साथ ही साथ याकूब को भी प्रकट हुआ। देखिए, जिस याकूब यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, उसके सांसारिक जीवन पर यीशु मसीह को निंदा किया, यीशु मसीह के साथ पला बढ़ा। उसके बारे में अभी नहीं कहूंगा, हमारे विषय से बढ़ जाएगा। इस परफेक्ट जीसस के साथ पला बढ़ा था, लेकिन साथ बढ़ते बढ़ते ही यीशु मसीह को अपने आंखों से देख के यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया। लेकिन एक समय आया, जी उठा हुआ यीशु मसीह जब याकूब को प्रकट हुआ, याकूब का जीवन बदल गया। मुझे सुनने वाले भाइयों और बहनों, मुझे सुनने वाले माता पिता लोग, हम भी काफी बार, अगर मुझे सुनने वाले एटलीस्ट पेरेंट्स, योर फर्स्ट जनरेशन, आपसे अधिक से लोग पहली पीढ़ी है, लेकिन हमारे बच्चे तो कलीसिया में आते हैं, वचन सुनते हैं, ये सब फेमिलियर है, परिचित है, सबसे परिचित है। याकूब की तरह, यीशु मसीह के जैसे साथ पला बड़ा हुआ याकूब की तरह, दे आर फेमिलियर विथ एवरीथिंग। लेकिन उनमें बदलावट आनी है तो, उनमें रूपांतरण होना है तो जीव उठा हुआ यीशु मसीह के साथ उनका एक मुलाकात होना है। Familiarity will not save them. They need an encounter with Jesus. उनको यीशु मसीह के साथ, जीवित परमेश्वर के साथ आमने सामने एक मुलाकात की जरूरत है। मुझे सुनने वाले भाइयों और बहनों, याकूब का जीवन इस बात का सबसे बड़ा नमूना है। याकूब 1:1 देखिए, याकूब अपने आप को कैसे परिचित कहता है। यीशु मसीह, परमेश्वर खुदावंत और यीशु मसीह का दास याकूब लिख रहा है। किसको लिख रहा है? 12 वंश जो इधर जो कई जगहों में स्प्रेड हो गए, जो कई जगहों में जो पहला अध्याय पहला वचन याकूब में ऐसे लिखा है, टू द 12 ट्राइब्स वर डिस्पर्स्ड अब्रॉड, जो भिन्न भिन्न जगहों में फैले हुए लोग हैं, उनको लिख रहा है। उनको लिखकर उनको परमेश्वर में अमल करने के लिए, उनको परमेश्वर में खड़ा करने के लिए वचन लिखा है। क्यों लिखा है? ये लोग अपने गांव से, अपने शहर से, यरूशलेम से, यहूदिया से उन्हें उठाकर दूसरे एक देश में डाल दिया, उनको स्प्रेड आउट कर दिया। कैसे हुआ? प्रेरितों के काम 8:1-2 बाद में पढ़ी, अभी नहीं पढ़ना है। उधर स्टेफानोस के मृत्यु के बाद बड़ा पीड़ा हुआ, उस पीड़ा के कारण लोग तितर फितर हो गए। इस तितर फितर हुए लोगों को उनका पुराना पास्टर खत लिख रहा है, उन्हें परमेश्वर में खड़ा करने के लिए। और इसका संदेश क्या है समझने के लिए एक और वचन दिखाकर जल्दी तीसरे अध्याय में आता हूं। पहला 5वां अध्याय, उसके आखिरी के 2 वचन हम जरा देखिए। पहला अध्याय उसका 5 का 19 और 20, वहां याकूब इस पत्रिका लिखने का कारण स्पष्ट करता है। क्या है कारण? कारण और कुछ नहीं, याकूब का मकसद, हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक
पापों पर पर्दा डालेगा। तो याकूब इस पत्रिका लिखने का एक मुख्य कारण, कोई भी इस पीड़ा के कारण, इस बिछड़ने के कारण सत्य के मार्ग से भटक ना जाए। कोई भटका हो तो, कोई सत्य के मार्ग से हट गया हो तो उसे लौट के वापस लाना, इस कारण उसने ये पत्रिका लिखा है। आज हम तीसरा अध्याय से देखने जा रहे हैं भटके हुए, भटकने का पॉसिबिलिटी जिसमें है, भटकने का जिसमें पॉसिबिलिटी है, उनको याकूब लिखकर कहता है, उनसे कहता है कि भटक न जाए, तुम भटके हो या ना हो, कैसे पहचाने। पहला अध्याय से पहचानने के लिए कुछ कुछ टेस्ट दिया है। पीड़ाओं में, जीवन की परेशानियों में, ट्रायल्स में हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, हम कैसे उससे रिस्पॉन्ड करते हैं। ट्रायल्स में हम कैसे, हमारी भावना क्या है, हमारे एटीट्यूड क्या है, वो एक टेस्ट है हम सत्य से भटके या नहीं ये जानने के लिए। दूसरा एक टेस्ट है जीवन में पाप की जो प्रलोभ, हमको पाप में धकेलने के लिए जो मोह आती है, जो टेम्पटेशन आती है, उसके सामने हम कैसे रिएक्ट करते हैं, उससे हमारा प्रतिकरण क्या है, वो दूसरा टेस्ट है हम सत्य से भटके ये है या नहीं ये जानने के लिए। तीसरा एक टेस्ट है वचन को हम कैसे सुनते हैं। वचन सुनकर भूल जाते हैं, ऐने में मुंह देखकर भूल जाने वाले व्यक्ति के जैसे वचन सुनकर अपने काम में जाते हैं और वचन को भूलने वालों में से है, अमल नहीं करते हैं, तो उसका मतलब हम सत्य से भटक गए। दूसरा अध्याय में चौथा एक टेस्ट में मुझे दिखने में मिला, गरीबों से, कलीसिया में जो दीन व्यक्ति है उनसे हमारा भावना क्या है, उनकी और हमारा प्रतिकरण क्या है, उससे पता चलता है हम भटके हैं या नहीं। तीसरा अध्याय में जब हम आते हैं, जबान का इस्तेमाल, द यूज ऑफ द टंग, जबान की इस्तेमाल से हमें पता चलता है हम भटके हैं या नहीं। आज हम 3:13 से अपना वचन की मनन को आगे बढ़ाएंगे। तीसरा अध्याय उसका 13वां वचन, जरा देखिए, अपना बाइबल खोलकर जरा देखिए। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। अगला वचन, पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। तो इधर याकूब हमें परखने के लिए कह रहा है, हम सत्य से भटके हैं या नहीं जानने के लिए परखने का भिन्न भिन्न क्षेत्र अब तक देखे। मैं जल्दी में कहा, लेकिन एक नया क्षेत्र, सच में भटके हैं या नहीं ये जानने के लिए एक नया विषय क्या है जो हमने पहले शुरू किया, सचमुच क्या हम ज्ञानी है, आर वी वाइज और आर वी फूल्स, क्या हम सचमुच में ज्ञानी है। हमने देखा कुरिन्थ की पत्रिका में पौलुस कहता है कि मूर्ख बनने वाला ज्ञानी बनता है, दुनिया के सामने मूर्ख बनो तो तुम ज्ञानी बनोगे। इधर याकूब कहता है, एक सवाल पूछ रहा है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है। अगर अभी ज्ञान का अर्थ मैं जल्दी में कहता हूं, ज्ञान, विजडम, उसका अर्थ नॉलेज यानी उसको समझदार, इधर समझदार वो प्रयोग है, लेकिन समझदार, एक व्यक्ति समझदार है, तेज है बोलेगा तो ही हैज गुड नॉलेज, बहुत ज्ञान है, लेकिन हिंदी में उसका अंतर उतना साफ नहीं है। इंग्लिश में विजडम और नॉलेज दो शब्द है, हिंदी में ज्ञान और समझदार आपस में इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, लेकिन विजडम और नॉलेज दोनों अलग अलग है। हमको
ज्ञान, हमको समझदारी हो सकता है, लेकिन विवेक है क्या? डू वी हैव विजडम? विवेक है या नहीं, ये अलग सवाल है। नॉलेज होना, ओके, हम सबको नॉलेज है, ऐसे बोल सकते हैं, पढ़े लिखे तो थोड़ा और नॉलेज है, संसार में 40-50 साल जियो तो नॉलेज इतना बढ़ेगा, लेकिन विवेक, विजडम अलग है। एक व्यक्ति इस ज्ञान और विवेक, नहीं तो समझ और विवेक में फर्क बताने के लिए एक उदाहरण कहा, एक सरल सा उदाहरण, वो आपको समझ आने के लिए मैं कहता हूं। समझ लिए आप, समझ लीजिए, आपके पास गीतों का एक बड़ा पुस्तक हो, मसीही गीतों का, 1000 गीत है उसमें, 1000-2000 गीत है। आपको अगर उस गीत सारा बिना देख के मालूम है तो आप जरूर ज्ञानी है, तेज है। लेकिन इसमें से कौन सा गीत किस संदर्भ में गाना है, यह जानना है विवेक। समझ आया? ज्ञान यानी नॉलेज, जितना गीत आपको मालूम है उतना आप ज्ञानी हो, लेकिन आपको सारा गीत पता होगा, लेकिन आपको पता नहीं क्या कौन सा गीत कहां गाना है। जो मृत्यु के समय गाने वाला गीत अगर आप कलीसिया में आकर गाए तो क्या होगा? तो इसी तरह किधर क्या गीत गाना है, ये जानना विवेक, द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान को प्रायोगिक जीवन में अमल करना, यही है विवेक। एक और बार मैं कहता हूं, ज्ञान को प्रायोगिक जीवन में, दैनिक जीवन में अमल करना, यह है विवेक। कौन सा ज्ञान? संसार का ज्ञान नहीं, परमेश्वर के वचन से जो ज्ञान मिलता है, एक एक वचन की सेवकाई में हमें मिलने वाली वचन, हम वचन पढ़ते हैं तो जो परमेश्वर हमसे बात करता है, ऐसे भिन्न भिन्न रूप में परमेश्वर की वाणी जो हम सुनते हैं, उसको जानना, उसको प्रचार करना, ये सब ज्ञान है। पासवान को अच्छा ज्ञान है, उसने हमें ज्ञान और विवेक का फर्क बता दिया। लेकिन ये जो पासवान अगर इस बात को अमल ना कर पाए तो कितना भी मैं प्रचार करूं, मुझ में कोई विवेक नहीं है। प्रचार करने के लिए विवेक की जरूरत नहीं है। बाइबल बिना देखकर उसको 119 का जबूर उसको बिना देखकर मालूम है, अच्छी बात है, लेकिन विवेक क्या है? उसे जीवन में अमल करना, यही है विवेक। तो याकूब का सवाल यह है, क्या तुम विवेक, क्या तुम समझदार हो, क्या तुम में विवेक है? तो उसे प्रूव करो, उसे साबित करो, सबूत बताओ। कलीसिया में खड़ा होकर मत कहो मैं विवेक, मैं समझदार हूं। जैसे हम कहते हैं घर पे, पति पत्नी या पत्नी पति से कहता है, मेरी समझदारी के कारण आपने मेरी बात सुना, इसलिए आज हम बच गए, हमारा पैसा बच गया, तभी मैंने कहा था कुछ कुछ पैसा बचाओ, इसलिए कोरोना भी हम इतना खड़े गिर गए नहीं, खड़े हैं। क्यों? मैंने तभी 20 साल पहले कहा पैसा बचाओ। तो पत्नी पति से कहेगा, देखो मैं समझदार हूं, मेरी विवेक के कारण आप और हम परिवार आज सीधा खड़ा है। घर में ऐसे तो बात होते रहती, एक दूसरे से कहते हैं हम, मैं शाना हूं तू शाना है, तो ऐसे बात होती है। प्यारो अपनों में से ऐसे, अपनों में ये बात करने में गलती नहीं है, लेकिन ये ईगो में बदल ना जाए, ये हम ध्यान दें। लेकिन याकूब का सवाल है, तुम विवेक वाला व्यक्ति हो, तुम ज्ञानी हो, ज्ञानवान हो, तो मुझे साबित करके दिखाओ, सबूत बताओ। 3 तरह की सबूत पूछ रहा है। वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से नम्रता सहित प्रकट करे। हिंदी में ऐसे दिया गया है, तो भी उसके मूल भाषा में 3 अलग अलग प्रयोग है, 3 रीति में साबित करना है। You have to prove it in 3 ways. पहला, चाल चलन से साबित करना, दूसरा कामों से साबित करना है, तीसरा
नम्रता से साबित करना। पहला, चाल चलन। इन 3 चीज में मैं ज्यादा नहीं रुकूंगा। उसके बाद जल्दी से 5 क्षेत्र बताऊंगा, 5 तरीका। ये वचन, अगला वचन और आगे भी मैं बता सकता हूं। ऊपर वाला ज्ञान, परमेश्वरी ज्ञान, सांसारिक ज्ञान का फर्क क्या है, उसका भिन्न भिन्न वश क्या है। 3 के 13 से नीचे एक बड़ा पैसेज है, लेकिन वो बोलने के लिए मुझे समय नहीं है। लेकिन इस 3 सबूत को रखे 5 तरकीब या 5 तरीका में यू कैन आइडेंटिफाई मुझ में सच में विवेक है या नहीं। उस सवाल का जवाब आप खुद पाए, उसके लिए 5 सवाल, 5 क्षेत्र, 5 चीज मैं आपके सामने जल्दी रखने जा रहा हूं। उससे पहले देखिए, याकूब देने वाला 3 सबूत। पहला सबूत, अच्छे चाल चलन। अच्छा चाल चलन यानी इसका मतलब क्या है? अभी खड़े होकर चल के बताना है नहीं, हमें मालूम है चाल चलन यानी वे ऑफ लाइफ, लाइफ स्टाइल, जीवन का क्या बोलता है, अखंड रूप, द होल ऑफ मैन्स बिहेवियर एंड लाइफ स्टाइल। मनुष्य जीवन का अखंड बर्ताव को बताने के लिए यूज किया हुआ प्रयोग है चाल चलन। द होल ऑफ वन पर्सन्स लाइफ। एल्बी मेरा नाम है, आप जानते हो। एल्बी नामक व्यक्ति का पूरा लाइफ उठा के देखेंगे तो उसका चाल चलन उसमें दिखेगा। उस पूरे लाइफ में, उस जीवन की अखंडता में क्या मैं बता सकता हूं, उसकी पूर्णता में, उसके फुल, यानी मेरे पूरे लाइफ को उठा के एक व्यक्ति देखेगा तो उसको लगेगा क्या, ये सचमुच विवेक वाला व्यक्ति है। याकूब कह रहा है, शो इट थ्रू योर होल लाइफ। तुम्हारी जीवन की पूर्णता से दिखाओ इसका जीवन का लक्ष्य क्या है, यह कहां जा रहा है, इसके जीवन के प्रायोरिटी, किस बात को मुख्य समझता है, किस बात पे उसने मन लगाया है। उसकी जीवन की पूर्णता को उठाकर, उसकी जीवन की पूरी बर्ताव को उठाकर समझ सकता है कि वो विवेक वाला व्यक्ति है या नहीं। द होल पैटर्न ऑफ लाइफ। ये वचन जब सुन रहे हैं, एक 3 पॉइंट के रूप में मत समझिए, अपने आप को जांच कर देखिए, जब हम कलीसिया में बैठते हैं तो हमारे आजू बाजू में लोग हैं, तो हमें गलतफहमी हो सकती है कि ये वचन मेरे लिए नहीं है, ये वचन उधर बैठे व्यक्ति के लिए या अगले कुर्सी में बैठे व्यक्ति के लिए। जूम की खासियत में बताओ, आजू बाजू में कोई नहीं, आप है, आपका परिवार है, और सीधा सामने मैं आपके मुंह पर देखकर कह रहा हूं, तो इससे एक बात साफ साफ पता चल गया, ये वचन और किसी के लिए नहीं है, ये वचन मेरे लिए। मैं इसलिए जूम के लिए परमेश्वर की धन्यवाद करता हूं। लेकिन क्योंकि कलीसिया में ऐसे हमसे एक भूल होती है, हम सोचते हैं ये मेरे लिए नहीं है। कुछ जन ऐसे वचन में घूर के देखते हैं, वचन पढ़ नहीं रहे हैं, वो कह रहे प्रचारक प्रचार करो, वो वचन मेरे पीछे वाला ले लेगा, मैं तो झुक के उसके लिए जगह बना रहा हूं। तो इधर झुक के जगह किसके लिए नहीं बनाना है, ये वचन आपके लिए है। एक बार ऐसी नौबत में मुझसे मेरे सेवकाई में हुई, 1.5 घंटा मैंने प्रचार किया, और प्रचार के खत्म होते ही एक आंटी आकर मुझसे कहा, बहुत खूब, अच्छा प्रचार था, लेकिन जो भी आज सुनने के लिए लायक था, सुनने के लिए जरूरतमंद था, वो आए नहीं। मैं तो भाई चौंक गया। 1.5 घंटा फाड़ कर वचन प्रचार किया, और आखिरी में क्या पता चला, ये वचन तो उनके लिए ही नहीं था, और किसी के लिए था जो आज शामिल नहीं थे। ऐसे नौबत ना आ जाए, ये वचन और किसी के लिए नहीं है, जो आज कलीसिया में नहीं आ पाए उनके लिए नहीं है, ये आपके लिए है। पहले आप अपने जीवन में अमल करें, अपने लिए उसे रिसीव करें। परमेश्वर ये मेरे लिए वचन, मेरे जीवन के बारे में परमेश्वर के दास वचन से बात कर रहा है, क्या मेरे जीवन की पूर्णता को उठा के देखे। एक दुनिया वाला
एक संसार का व्यक्ति या मेरा अपनों में से कोई मेरे जीवन की पूरी तरक्की या पूरी जो उसकी क्या बोलते हैं, उसके जो फुलनेस को उठा के, वो पैटर्न को, उस जीवन की गति को देखे, तो क्या वो कहेगा ये हमारे जैसा नहीं है, ये किसी और चीज को देखकर जीता है, इसका जीवन का लक्ष्य अलग है, ये किसी और चीज को देखकर जीने वाला। लगता तो मूर्ख है, लेकिन जीवन की परिपूर्णता पे हम गौर करें तो इसे और कुछ मिला है जो हमें पता नहीं। किसी और धन, किसी और संपत्ति इसके हाथ आ गया है, ये किसी और चीज को पाया है और उसके पीछे निकल पड़ा है। इस संसार की कुछ चीजों से, कोई भी चीज उसे मायने नहीं रखता है, रहता तो एक मूर्ख की समान, पैसा भी उसे ज्यादा मायने नहीं रखता, उसे और कुछ किसी चीज की पड़ी है। तो जीवन की पूरी जो हमारे लाइफ की पूरी जो परिपूर्णता निकाले, या ये जो प्रयोग है उतना सही नहीं है, लेकिन हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उसका लक्ष्मण रेखा निकाले। मालूम है उसका अर्थ कुछ और है, लेकिन आपको समझ आए इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो आपकी जीवन की कुंडली निकाले, आपकी जीवन की फुलनेस निकाले, तो दुनिया को क्या मैसेज मिलता है? What message does the world get? दूसरा पद देखिए, चाल चलनी नहीं, उसके कामों कैसे साबित करना है। हाउ टू प्रूव आई एम वाइस, मेरे जीवन की परिपूर्णता देखकर पता चलना चाहिए मैं समझदार हूं, मैं विवेक में जीता हूं। कौन सा विवेक? जो सांसारिक विवेक नहीं, परमेश्वर से पाया हुआ विवेक। दूसरा देखिए, अपने कामों के द्वारा। अभी काम यानी जैसे क्या बोले, हमने जूम कर दिया उस परिपूर्णता से, उस व्यक्ति के एक छोटी सी काम, एक छोटी सी बर्ताव, एक छोटे से विषय में उसका प्रतिकरण, छोटी छोटी सी, इस बड़ी परिपूर्णता में से उसके जीवन के छोटी सी एक बाग उठा के देखिए, इसके एक काम, एक बर्ताव, एक भावना, स्मॉल, द माइन्यूट थिंग्स ऑफ लाइफ, जीवन की सबसे छोटी सी छोटी बात, एक छोटा सा शब्द जो मुंह से निकला, गुस्से में जो शब्द निकला, क्या वो विवेक से निकला या अविवेक से निकला? देखिए, जीवन की पूर्ण रूप लेकर हमें साबित करना है कि हम विवेकी है, हमें विवेक है। दूसरी बात, द माइन्यूट थिंग्स ऑफ लाइफ, जीवन की छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी लेन देन, वो जो 500 रुपए की कर्ज, जो छोटी सी बात है, उसमें हमारा डीलिंग कैसा है? दुनिया वालों के जैसे उस 500 मिलने तक दूसरों को तंग कर रहा है कि उसे माफ कर पा रहे हैं, या फिर कर्ज लिया है तो हमने वो 10 रुपए या 10 दिनार जो लिया था, हमने सोचा वो तो बस 10 दिनार है, वो भी भूल गया, मैं भी भूल गया। भाई आप तो भूल गए, पर उसके लिए 10 दिनार है। उस 10 दिनार की लेन देन में आपका विवेक पता चलता है। द लिटिल थिंग्स ऑफ लाइफ। मैं जल्दी आगे जाता हूं, तीसरे वचन में तीसरा क्या है? और उसकी नम्रता। बड़ी जीवन की पूरी डिटेल निकाले तो पता चलेगा। वो पहला सबूत है, क्या मैं समझदार हूं। दूसरा सबूत, जीवन की छोटी छोटी सी बातें, छोटी बड़ी लेन देन, छोटी बड़ी बातें, छोटी बड़ी बर्ताव, छोटे बड़े लफ्ज, इन सब से पता चलेगा क्या हम नम्र, क्या हम विवेकी है, क्या हम समझदार है। तीसरा, क्या हम आलिम है, नम्र है। आर वी हम्बल? हमारी एटीट्यूड कैसे है? विवेक और समझदारी सिर्फ बर्ताव में नहीं पता चलता है, हमारे एटीट्यूड से भी पता चलता है क्या सचमुच हम समझदार हैं। कुछ लोगों के बारे में अगले वचन में कहते हैं, पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो,
डाह, डाह क्या है? प्राइड, घमंड, अहंकार, अभिमानी। अभी ये डाह का मैं आपसे पूछूं तो क्या आप नम्र हो, क्या आप अलीम हो? कोई नहीं कहेगा मैं मुझ में डाह है, सब कहेंगे हाँ मैं मुझे तो लगता है मैं नम्र हूं। ये नम्रता की ऐसी बात है कि अगर मुझे लगे मुझ में ये नम्रता है, मैं अलीम हूं, उसका मतलब मैं अलीम नहीं हूं। दैट इज द प्रॉब्लम विथ ह्यूमिलिटी। इफ आई थिंक आई एम हम्बल, आई एम नॉट हम्बल। अगर मुझे लग रहा है मैं अलीम हूं, मुझ में ऐसे लग रहा है, मैं तो उनसे वो कितनी घमंडी है, उसके बातें सुने या उसके बारे में बोले। वो मेरे कंपनी में काम करता है, मुंह खोलता है, डींग मारते रहते हैं। हम दूसरों को देखकर नाप लेते हैं, लेकिन मैं तो बेचारा हूं, मैं तो अबला हूं, या मैं तो नम्र हूं। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में दुनिया के सामने हम कितना भी नम्र हो, नम्रता का मतलब ये नहीं, कुछ लोग होते हैं जिनका शब्द बाहर निकलता ही नहीं, सर उठाते नहीं, हमेशा इतने छोटी सी धीमी सी आवाज में बात करते, हमें लगता है इनसे तो नम्र कोई दुनिया में है ही नहीं। भाई नम्रता वो नहीं है। मैं बहुत आगे जा रहा हूं, लेकिन वो कह के मैं जाता हूं। नम्रता में ज्यादा मैं समय बिताना नहीं चाहूंगा, लेकिन मूसा एक बार परमेश्वर के लोग मूर्ति बनाते देखकर क्या किया? गुस्से में आकर परमेश्वर की जो कमांडमेंट्स मिले थे उसे ही तोड़ डाला। और उसके बारे में परमेश्वर कहता है संसार में मूसा के उतना अलीम कोई नहीं। तो हम जो समझते वो नहीं है अलीम होना, यानी परमेश्वर मुझ में ज्ञान नहीं है, मुझे तेरी ज्ञान की जरूरत है, मैं जरूरतमंद हूं। परमेश्वर के ज्ञान के लिए जरूरतमंद होना वह है अलीम होना। इसलिए याकूब 1:5 में लिखा है, अगर तुम में किसी में विवेक कम है, हम ये कभी यूज करते, हमारे बच्चे को एग्जाम हो तो हम पेन लेके प्रार्थना करते, परमेश्वर मेरे बच्चे को विवेक कम है, तेरे वचन याकूब 1:5 हम क्लेम करते हैं। याकूब 1:5 एग्जाम के लिए नहीं है। अगर आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो प्रार्थना करिए उसको पढ़ने की क्षमता हो, एग्जाम पास आए, उसे बीमारी ना आए, एग्जाम में उसे सब याद आए, प्रार्थना करो। लेकिन रिजल्ट मिलने के पिछले दिन प्रार्थना करके क्या फायदा, मुझे आज तक पता नहीं चला, क्योंकि तब तक तो सब कुछ तय हो गया है। लेकिन जो भी हो, प्रार्थना करिए, आपका बच्चा है। लेकिन याकूब जो विवेक कहता है वो एग्जाम लिखने का विवेक नहीं है, जीवन की एक एक परीक्षा को पास करना है, जीवन के एक ट्रायल्स को फेस करना है। हमें ज्ञान चाहिए, हमें विवेक चाहिए। किसको विवेक मिलता है? जो घमंडी है, जो अभिमानी है, उससे परमेश्वर विरोध करता है, और जो नम्र है उसको परमेश्वर अनुग्रह देता है। वो याकूब अगला अध्याय में कहता है, उधर मैं नहीं जाऊंगा। जल्द से 5 ways to know whether you are humble, whether you are wise, sorry। क्या आप सचमुच में विवेक है आप में, क्या आप समझदार है, ये जानने के लिए सिर्फ 5 चीजें। जल्दी याकूब 4:2 में आइए, वहां पहला चीज हम देखते हैं। पहला चीज याकूब 4:2 में ऐसे लिखा है, याकूब कहता है, तुम लालच रखते हो और तुम मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। और तुम लालच रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम हत्या करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं हो। तो याकूब कह रहा है, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता इसलिए क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। ये वचन लेकर काफी लोग प्रचार करते, मैंने सुना है, तुम क्यों अब भी गरीब हो, तुम्हें अब भी क्यों परेशानी है, तुम मांगते नहीं है इसलिए तुम्हें मिलता नहीं है। मांगो तो मिलेगा, पैसा मांगो मिलेगा,
गड्डी मांगो मिलेगा, जो मांगो वो मिलेगा। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। याकूब इधर कहने का मतलब जो भी मन में चाहे वो मांगे ये नहीं। याकूब लिखा है तुम लालच रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं। काफी बार हम प्रार्थना में लालच के साथ प्रार्थना करते हैं। वी प्रे विथ लस्ट। हम सांसारिक चीजों का लालच रख के प्रार्थना करते हैं। कौन विवेकी है, कौन समझदार है जो सांसारिक लालच को हटाकर, सांसारिक लालच को छोड़कर प्रार्थना करता है, मांगता है, वो विवेकी है। प्रेयर शोस वेदर यू आर वाइज। द वन टेस्ट टू नो, एक तरीका मुझ में समझदारी है, मैं समझदार हूं या नहीं। एक टेस्ट, काफी टेस्ट है, एक टेस्ट है, लुक एट योर प्रेयर लाइफ। प्रार्थना के जीवन में हम लालच के साथ मांगते हैं, सिर्फ आर्थिक, भौतिक, सांसारिक चीजों के लिए मांगते हैं। क्या कहता है? लालच के कारण तुम्हें मिलता नहीं। और उस वचन के एक भाग को तोड़कर प्रचारक 2 घंटा प्रचार करेंगे, तुम मांगते नहीं इसलिए मिलता नहीं। मांगो मांगो, जो भी चाहो, जो भी लालसा करो। कार को, गड्डी को देखो, आपके कार पोर्च में एक लाल गड्डी खड़ी है, उसे आप ड्रीम करो, आपको मिल गया। क्या मूर्खता प्रचार करते हैं लोग। देखो, ये है मूर्खता। विवेक क्या है, समझदारी क्या है? लालसा को दूर कर, लालसा परमेश्वर सख्त नफरत करता है। लालसा को हटाकर परमेश्वर, मुझसे लालसा हट जाए, मुझ में विवेक आए। प्रार्थना का विषय देखकर पता चलता है क्या हम में विवेक है। दूसरा हमने ऑलरेडी देख लिया, 6 और 7 में लिखा है वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता। जो अभिमानी है, जो अहंकारी है, उसमें विवेक है नहीं। लेकिन दुनिया के हिसाब से कौन है विवेक? जो थोड़ा अहंकारी हो, जो घमंडी है, वो विवेक वाला है। नहीं, परमेश्वर के दृष्टि में जो आलीम है वो है विवेक। हम आज वचन के सामने देखिए, क्या सचमुच हम में आलीमता है? जो सचमुच हम नम्र है क्या? नम्रता नहीं है तो हम में विवेक का कोई भी नामो निशान नहीं है। तीसरी बात, मैं जल्दी आगे जाऊंगा। तीसरी बात हम देखते हैं कि 4 का 13 वचन से हम आगे जब पढ़े, तुम जो यह कहते आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे और यही नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो बाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देता है फिर लोप हो जाते। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह वह काम भी करेंगे। देखो, प्लानिंग, योजना बनाने में पता चलता है कि हम विवेकी है। संसार में विवेकी कौन है? संसार में विवेकमंद कौन है? जो अगले 15 साल के लिए प्लान कर सकता है, वो कौन है? ही इज वाइस। लेकिन परमेश्वर के पुस्तक में, परमेश्वर के अकाउंट में जो कल के लिए योजना बनाता है वो विवेकमंद नहीं है। लेकिन जो कहता है परमेश्वर की इच्छा हो तो हम वहां जाएंगे। कोरोना की तो ऐसी बात है, सारी योजना को तोड़ दिया। 2020 में हम ये करेंगे, वहां जाएंगे, ये बनाएंगे, हम बड़ी बड़ी चीज करेंगे। क्या क्या प्लानिंग, क्या क्या योजना, सब मिट्टी की इमारत के समान नीचे टूट कर गिर गया। किधर गया सारा प्लानिंग? सब मूर्ख निकले। जिसने भी प्लान किया वो मूर्ख निकला। लेकिन परमेश्वर का बच्चा, खुदा का संतान को यह कह सकता है, मुझे तो कुछ आग्रह थे, कुछ तात्पर्य थे, लेकिन मैंने सब कुछ परमेश्वर की इच्छा में सौंप दिया था, इसलिए मुझे कोई निराशा नहीं है। परमेश्वर की इच्छा हो तो 2021 में हम ये करेंगे। परमेश्वर की इच्छा पर आपने अपने जीवन को
समर्पित किया है तो आप विवेकी हो, आप विवेकमंद हो, यू आर वाइस। लेकिन संसार, अगर आप संसार के चाल चलन के हिसाब से अगला 10 साल के लिए प्लानिंग, मैं ये करूंगा, अगला साल प्रमोशन मिलेगा, फिर हम घर खरीदेंगे, फिर हम गांव में घर खरीदेंगे, फिर बच्चों को स्कूल में भेजेंगे, सारा प्लानिंग मिट्टी में मिल गया। If you are planning like the world, you are a fool. But if you are planning and putting it in the will of God, you are wise. आपकी योजना को देखिए, आप किस तरह योजना बनाते हैं, ये देखकर पता चलता है क्या आप विवेक वाला व्यक्ति हो या मूर्ख हो। चौथी चीज, मैं जल्दी, मेरे बाद 2 मिनट में मैं अपने शब्दों को समाप्त करूंगा। चौथी चीज, हम याकूब की पत्रिका 5वां अध्याय उसके पहले वचनों में ही हमें दिखता है। याकूब अमीर लोगों को बड़ी चेतावनी देता है, पुराने नियम के नबियों की तरह, हे अमीर, तेरा धन सारा मिट जाएगा, तेरे धन तेरे लिए श्राप बनेगा, चिल्ला चिल्ला कर रो। अगला वचन, दूसरा वचन में क्या लिखा है? तेरा धन बिगड़ गया, तेरा वस्त्र कीड़ा खा गया। और चौथा वचन जल्दी देखिए, तीसरा वचन में भी उसी बात लिखा है, देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारा खेत काटे, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली, वो चिल्ला रहा है, और लवेन वालों को दोहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गया है। देखो इधर की बात, चंद शब्दों में कहूं तो धनी लोग ने पैसा बनाया, अमीर बन गए। कैसे अमीर बने? खामो खाम अमीर नहीं बन गए, अपने आप अमीर नहीं बन गए। गरीबों की, मजदूरों की वेतना, उनकी जो पगार को छीन कर वो अमीर बन गए। वो अमीर बनने के लिए धोखा किया, धोखे से पैसा बनाए। कौन है विवेकमंद? हु इज वाइस? धोखा से पैसा बनाकर, दूसरों की चीज को अपना बनाकर, दूसरों का धन को छीनकर, मजदूरों का पैसा को छीनकर, गलत रास्ता अपनाकर धन बनाने वाला, हम दुनिया में उनको देखकर बोलते भाई बड़ा तेज है। अगर वो गलत काम भी करे, कोई नेता हो, उसने पैसा बनाए, तो हम बोलते ना, बुरा मत कहो, उसने अपने दिमाग से पैसा बनाए, उसको हम अच्छा कहे। क्यों? उसने अपने दिमाग यूज कर पैसा बनाए। हम किसी पैसा बनाने वाले को मूर्ख नहीं कहेंगे, कितना भी गलत रास्ता अपनाए। लेकिन याकूब कह रहा है, जो गलत रास्ता अपनाकर पैसा बनाता है वो मूर्ख है। पोसेशन, आपकी संपत्ति क्या है? धोखे में बनाई हुई पैसा है क्या? जो आपके पासवान को नहीं पता होगा, आपके कलीसिया में किसी को पता नहीं होगा, लेकिन धोखा क्या कर झूठा सर्टिफिकेट बनाकर काम मिला हो, या धोखा कर कुछ नौकरी मिला हो, धोखा कर अपने पैसा बनाया हो, और कलीसिया में खड़ा होकर कहोगे परमेश्वर ने मुझे आशीष किया। भैया सर्टिफिकेट कहां से आया? वो तो धोखा में बना। हम तो उधर पंजाब यूपी में थे, वहां किसी ने हमें बना के दिया, हम आ गए। भाई वो सर्टिफिकेट फाड़ दो, उससे मिला हुआ पैसा आपको कभी उपकार नहीं करेगा। धोखे में बने हुए पैसे से जो भी बनाया हो वो मूर्खता है। ज्ञान क्या है? विवेक क्या है? मेरा संपत्ति, मेरा धन मैंने इधर बनाया हुआ नहीं, ईमानदारी की रोटी मैं खाऊंगा, लेकिन मेरा संपत्ति मेरा परमेश्वर है, वो मेरे लिए जो रखा है, जो अनंत जीवन है, वो मेरा धन है। धोखे में बनाया हो मुझे नहीं चाहिए। चाहे दुनिया वाला मुझे मूर्ख बुलाए, मुझे विवेकी बनना है, मुझे विवेकमंद बनना है, मुझे समझदार बनना है। हमारा पैसा देखे, धन देखे तो पता चलेगा क्या हम सचमुच समझदार हो। 5वां बात, 7वां वचन में हम देखते हैं। 7वां वचन में लिखा है, भाइयों सहनशील बनो, बी पेशेंट। और क्या करना है? प्रभु के आगमन तक धीरज धरो, धीरज के साथ वेट करो। हमारा पेशेंस से पता चलता है, हमारा धीरज देखकर पता चलता है क्या हम
समझदार है या मूर्ख है। गृहस्थ पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्ष होने तक धीरज धरता है। गृहस्थी यानी जो खेती करने वाला व्यक्ति बारिश की, बरसात की वेटिंग कर कर वो धीरज धरता है, उसी तरह धीरज धरो। हमारा पेशेंट वेटिंग, हम धीरज के साथ किसकी प्रतीक्षा में है। हमारा प्रतीक्षा देखकर पता चलेगा क्या हम वाइस है या नहीं, क्या हम ज्ञानी है या नहीं। पता चलने का रास्ता है हमारा वेटिंग, हम किस चीज के लिए वेट कर रहे हैं। मेरे शब्दों को मैं समाप्त कर रहा हूं। अगर मेरे वचन को सुनने वाले भाइयों और बहनों को पूछूं आप किसकी वेटिंग कर रहे हो, किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो, तो आप कहेंगे, आपसे 90% लोग कहेंगे कोरोना खत्म होने की वेटिंग कर रहे हो, कब ये कोरोना खत्म होगा। लेकिन जो समझदार है, जो वाइस है, वो कोरोना खत्म होने नहीं वेट कर रहा है, वो अगला छुटकारा के लिए नहीं वेट कर रहा है, वो परमेश्वर की आगमन के लिए वेट कर रहा है। वो है असली समझदार व्यक्ति। मेरे वचनों को, शब्दों को मैं यहां समाप्त करता हूं। मैं जल्दी में थोड़ा कुछ कहा गया, लेकिन आई बिलीव दिस इज रिकॉर्डेड, तो आप ये वापस सुनिए, एक एक वचन से आप मनन करिए। ये पांचों चीज को उठाकर मैं एक एक विषय को उठाकर चाहे तो बोल सकता था, लेकिन मुझे ऐसे एक प्रेरणा मिली जो पांचों विषय को जल्दी गोली के रूप में आपके हाथ में दे। परमेश्वर के आगमन के लिए, परमेश्वर के लौट आने के लिए, उसकी दूसरी आगमन, उसका सेकेंड कमिंग, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, उसके लौट आने के लिए हम बाट जोए, उसकी प्रतीक्षा करें। हमारा प्रतीक्षा देखे तो पता चलेगा क्या हम मूर्ख है, कोरोना हटने के लिए बैठे हैं। मैं कहूँ आप मूर्ख है। परमेश्वर के समय में कोरोना हट जाएगी, लेकिन हमारी प्रतीक्षा कोरोना हटने के लिए नहीं है। हमारा प्रतीक्षा यीशु मसीह दोबारा आने वाला है, बादलों पर यीशु राजा आने वाला है। उसके आगमन के लिए, उसके लौट आने के लिए हम प्रतीक्षा करें। इस वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष करे। गॉड ब्लेस।